अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो गया है मेरा क्लीनिंग से, यानी कि डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, जो कि घर की मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको दिखाई थी। क्योंकि सर्दियों की आमद है और सर्दियों के साथ ही घर को नीट क्लीन कर लेना चाहिए। फिर ज़्यादा सर्दी में तो बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे जी मैंने आज अपना ये वाला एरिया सारा साफ़ कर लिया। जाले वगैरह जो थे वो एक पहले ही उतार लिए थे। अब मैंने ये सारी डस्टिंग की है। थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें उठाई हैं, क्योंकि ये जो हमने कॉर्नर सेटिंग की हुई है ना, ये वाले मिरर पता नहीं क्यों इसी तरह ना बहुत ही लूज़ हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालते, बस हल्का फुल्का से इस पर सामान रख लेते हैं। और यहाँ पे ये मुझे बहुत पसंद आई, ये वाला जाए नमाज ना। तो ये मुझे गिफ्ट आया था, मेरी फ्रेंड ने दिया था जब उम्रा करके आई थी, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। तो जी इसके साथ ही फिर मैंने बेडशीट वगैरह प्रेस की, क्योंकि आज मैंने बेडशीट ये वाली चेंज करनी थी। और ये इतनी हल्की निकली ना, इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ ना। इतनी मैंने महंगी ली थी ये, और उन्होंने इतनी गारंटी भी दी थी कि ख़राब नहीं हो, लेकिन एक वॉच से ना ये ऐसे जैसे शिलिंग नहीं होता कपड़ा, ये बिल्कुल सुकड़ गई है। और फिर इसको मैंने सोचा कि प्रेस करने के बाद ना शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े, शायद थोड़ी सी खुल जाए। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। ये देखिए ओरिजिनल ये है, और फिर प्रेस करने के बाद ये वाली शक्ल निकली है। इसके साथ ही जी ये इस्त्री स्टैंड का जो कवर है वो भी सारा फट गया था, मतलब जल गया, इस्त्री वगैरह लग गई थी। अभी मेरे पास और तो कुछ नहीं था। खैर मैंने यही एक बेडशीट पड़ी थी, मैंने यही बिछा दी। मैंने कहा जब मैं बाज़ार जाऊंगी तो फिर इसका नया इस्त्री स्टैंड का जो कवर होता है ना, कोई अच्छा सा कपड़ा लेके आऊँगी, फिर वो उसके ऊपर बिछाऊँगी। अभी फ़िलहाल इसको इसी से कवर कर देते हैं, क्योंकि जी इस्त्री स्टैंड ऐसे पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा सा लगता है, गंदी लुक आती है। तो मैं इसको हमेशा इसी तरह कवर करके रखती हूँ, और इससे साफ़ सुथरी सी लुक आती है। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे जी आज मेरी बेटी ना सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए बता के गई कि मम्मा आज मेरी कुछ फ्रेंड आएंगी, तो हम लोग खैर 12-1 बजे आएंगे, तो हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेंगे। फिर मैंने सोचा कि 12-1 बजे तो ना पिज़्ज़ा मिलना ना शवारमा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं ना तो जल्दी जल्दी से ना उनके लिए कोई बिरयानी वगैरह मैं रेडी कर दूँगी। तो खैर ये सुबह ना 8 बजे का टाइम है, तो मैंने ना सोचा कि मैं अभी गैस आ रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में तो अभी तक गैस बंद ही नहीं हुई, क्योंकि वो सारा दिन चलती है। लेकिन डर होता है कि पता कोई नहीं जी कब बंद हो जाए, कब उसका प्रेशर कम हो जाए। तो मैंने ना फटाफट 8 बजे ही आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, क्योंकि आज मैंने बनानी थी बिरयानी और उसके साथ शामी कबाब। तो मैंने जो जो के काम सुबह सुबह करने वाले थे ना, मैंने वो कर लिए। सबसे पहले मैंने अपने बेटे को मिल्क शेक बना के दिया, क्योंकि उसको जी आजकल मैं मॉर्निंग में ये वाला जो बनाना शेक है ना, ये मैं उसको डेली देती हूँ। मॉर्निंग हो या दिन में किसी भी टाइम ना उसको मैं ये डेली देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेडिसिन वगैरह खा रहा है, जिसकी वजह से उसकी डाइट का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और आप लोग जो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सब के बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज ना बल्कि मैंने किचन भी सुबह सुबह ही साफ़ कर लिया। मैंने कहा शायद ने तो लेट आना, तो क्यों ना सबसे पहले मैं अपने किचन को नीट क्लीन करूँ, इसके बाद कोई काम स्टार्ट करती हूँ। चावल वगैरह जो थे ना वो मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे। दूसरी साइड पे मैंने आलू रखे हैं उबलने के लिए। तो इस तरह तो हो ही जाता जी, वीडियोज़ में कुछ आगे पीछे हो ही जाता है। खैर फिर उसके बाद जी मैंने 10:30 बजे अपने बेटे को मिल्क शेक बना के दिया, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी जाना था। तो भी फिर उसके बाद उसने हल्का फुल्का सा बस नाश्ता करके उसने यूनिवर्सिटी चले जाना था। इसके बाद जी मैंने ये देखिए बिरयानी के लिए मैंने ना चिकन को मैरिनेशन करके रख देनी है उसकी, जब दोपहर को वो आएंगे मैं तब उसको फ्रेश फ्रेश बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से दही, मैंने एक पूरा पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का डालना है, और साथ ही मैंने घर के स्पाइसेस डालूँगी। इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है। नमक मैंने जब चावल बॉयल किए हैं ना, तो उसमें मैंने नमक भी डाला है और साबुत मसाला भी डाला है। तो इसीलिए ना फिर मैं जो चिकन को मैरिनेशन किया मैंने, उसको मैंने नमक कम ही लगाया। मैंने कहा बाद में नमक चेक करके डाल लेंगे। तो खैर जी मैरिनेशन वगैरह करने के बाद वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। गैस अभी तक आ रही थी। तो बेटी की भी कॉल आ गई कि मम्मा अब हमने 2 बजे नहीं आना, हमने 12 साढ़े 12 बजे आना है। तो खैर जी मैं फिर जल्दी से मैंने स्पीड पकड़ी, और इतनी अफरा तफरी हो गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी खाना तो बन ही नहीं सकता। इतना शुक्र है कि गैस आ रही थी। खैर मैंने फटाफट से प्याज वगैरह, तो जी मैंने प्याज ब्राउन की और उसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर उसमें जो मैंने चिकन की मैरिनेशन की हुई थी वो अच्छी तरह से फ्राई की। फ्राई करने के बाद उसको मैंने सेपरेट कर लिया, और बिरयानी के देखें लेयर्स लगा दी। थोड़ी सी नीचे मैंने वो जो चिकन का सालन था वो बिछाया, उसके ऊपर चावल, फिर सालन की लेयर, फिर उसके ऊपर चावल, फिर जी
ज़रदा रंग और ऊपर से पुदीना और लेमन वगैरह छिड़कने के बाद इसको हमने दम पे रख दिया। दूसरी साइड पे आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी सैलड, जिसके लिए मैंने क्रीम का पैकेट लिया पूरा, साथ मैंने मायोनीज़ डाली है, इन सब को मिक्स अच्छी तरह के, इसमें चीनी डाली है और वो भी मैंने थोड़ी सी बारीक करके डाली है, साथ ही मैंने ब्लैक पेपर डाली है। और ये सारी जितनी भी मतलब सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी है ना, ये मैंने सुबह ही काट के और इनको फ्रीज़र में रख दिया था। मैक्रोनी को भी मैंने सुबह ही बॉयल कर लिया था, वो भी फ्रीज़र में रख दी थी। और जो क्रीम थी वो भी मैंने फ्रीज़र में रखी थी, क्योंकि ये मैक्रोनी सैलड है ना, ये बिल्कुल चिल किस्म का अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा और फिर मज़ा आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो गई थी, तो मैं एप्पल डालना भूल गई थी, फिर मैंने एप्पल भी काट के एक डाला और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग की है। तो फिर ये देखें जी, ये वाले बॉल में मैं निकालूंगी। और यहाँ पे ना बेटी की फ्रेंड भी आ गई थी, तो मैंने फटाफट से ना बस जितना कि मुझसे क्लिप रिकॉर्ड हुए वो मैंने फटाफट से अकेली ने देखे सारा कुछ किया है। और ये शामी कबाब है, आप यकीन करें बच्चियों को इतना पसंद आया ना खाना, इतनी तारीफ़ कर रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हुई हैं। तो देखें ना, बच्चियाँ पहली दफ़ा आई थी तो अच्छा लगा उनके लिए ये खाना बनाना, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं कह रही थी अगर आप पहले बताते ना मुझे एक दिन पहले, तो मैं शायद कुछ और एक डिश रेडी कर ली। और इसके साथ ही जी देखें बिरयानी को भी दम लग गया। अब ये हम लोग बिरयानी हटाएंगे ढक्कन इसका, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े की बनी, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ कि इतनी पसंद की ना सब ने, क्योंकि मुझे तो ना ज़्यादा मतलब वो यखनी वाला पुलाव बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी लगता है। बिरयानी मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने कहा बच्चियाँ जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा लाइक करती हैं और चटपटी सी चीज़ें, तो मैंने इसमें ना थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा रखे थे ताकि उनको पसंद आ जाए, और उनको बहुत पसंद आया खाना। शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे। शामी कबाब कि मैं पूरी रेसिपी नहीं दे सकी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत ही ज़्यादा। बस मैंने जस्ट आलू बॉयल किए, चिकन बॉयल किया और उसमें बाकी स्पाइसेस डाल के, मतलब आपने चिकन थोड़ा ज़्यादा डालना है, फिर उसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो ये था जी आज का खाना, सैलड, रायता, बिरयानी। और ये देखें जी, ये सैलड बहुत ही मज़े का बना, मैक्रोनी सैलड। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैं किस किस्म के व्लॉग, मतलब किस तरह की होनी चाहिए मेरे वीडियोस में। कुछ अगर थोड़ी सी कमी पेशी है या कुछ मुझे चेंज करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि इसी से फिर इंसान को पता चलता है अपनी गलतियों का कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे ठीक हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शाहिदा को दिया सैलड निकाल के, फिर मैंने खाना वगैरह सारा डाल के अंदर बच्चियों के लिए भेज दिया। अब ये शाम 5:30 बजे का टाइम है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखें जी, ये मैं खाना खाने लगी हूँ। क्योंकि इतना मुझे उन्होंने कहा कि आंटी आप भी खाएं, आप भी खाएं। मैंने कहा भाई मुझे पका के बिल्कुल नहीं मेरा दिल करता खाने को, वो स्मेल से ही पेट भरा होता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ व्लॉग देख रही हूँ, साथ साथ मैं अपना खाना खा रही हूँ। और इतनी मज़े की वाकई मुझे भी ना फ़ील हुआ कि वाकई बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। तो इस तरह जी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए करने से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि बच्चों के लिए हमने कुछ अच्छा सा स्पेशल सा किया। क्योंकि मेरी छोटी बेटी है ना, वो बहुत कम फरमाइशें करती है, तो आज भी उसने कहा था कि मम्मा कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन मैंने सोचा उस टाइम कुछ भी नहीं होगा, दोपहर को कहाँ कोई पिज़्ज़ा मिलता है 12 बजे। तो ये मैंने बहुत दिल से उनके लिए खाना बनाया और वो बहुत प्यार से आई थी बच्चियाँ, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना उन्हें लगा। तो अगर आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग की कोशिश करती हूँ कि मैं अब कंटिन्यू रहूँ आपके साथ, डेली व्लॉग डालूँ, डेली नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के तो लाजमी डालूँ। तो इंशाल्लाह अभी दिन ना छोटे छोटे हैं, सुबह होती है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजर जाता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ व्लॉग डेली शेयर करूँ। व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।